अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं नॉर्मली विज़िट की वीडियो बनाता हूँ, किसी भी कंट्री या सिटीज़ में जाता हूँ तो वहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। पर आज की वीडियो जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हम दो मुल्कों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें एक स्विट्ज़रलैंड है और दूसरा माल्टा है। स्विट्ज़रलैंड और माल्टा के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ का मौसम, लैंग्वेज और जो फैसिलिटीज़ आवाम को मिलती है, यहाँ पे ख़र्चे कितने, जॉब्स कैसे मिलते हैं, क्या क्या जॉब्स अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे टैक्सेस कितने कटते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं ख़ुद पिछले 5 सालों से माल्टा में मौजूद हूँ और हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में काम कर रहा हूँ, हाउसकीपिंग में। और रिसेंटली मैं गया हुआ था स्विट्ज़रलैंड। आप मेरे पिछले व्लॉग देख सकते हैं, जो विज़िट की वीडियो बनाई है मैंने, अगर आपने देखे नहीं है तो वहाँ से भी मैंने थोड़े से इन्फॉर्मेशन लिए। और माल्टा में तो मैं रह रहा हूँ 5 साल से, तो इसीलिए मुझे माल्टा का भी पूरा मालूम है। तो इसलिए मैंने सोचा ये कंपैरिजन करके आप लोगों को भी आइडिया दे दूँ। तो शुरू करते हैं, पहले तो दोनों मुल्क के बारे में बात करते हैं। माल्टा जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है, 316 किलोमीटर का। और ये समंदर के बीच में, इसका किसी के साथ बॉर्डर नहीं लगता, पर ये इटली के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है इटली के। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एक माल्टीज़ बोली जाती है। दूसरी जो बड़ी लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। तो हम जैसे थर्ड कंट्री नेशनल के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है कि यहाँ पे इंग्लिश बोली और समझी जाती है। और अगर हम लोग बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं और जानते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो फ्रेंच है, जर्मन है और इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है। और इसके बाद अगर हम लोग मौसम की बात करें दोनों मुल्कों के बारे में, तो माल्टा का मौसम जो है वो पाकिस्तान, इंडिया की तरह है। गर्मियों में गर्मी रहती है अच्छी खासी, और सर्दियों में जो बारिश ज़्यादा होती है, तो मतलब ठंड भी होती है काफ़ी। जबकि स्विट्ज़रलैंड के बारे में अगर हम बात करें, तो स्विट्ज़रलैंड के वेस्टर्न एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह है बर्फ़बारी। वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब सर्दियों में जितने भी सर्दियों के महीने, वो पूरा महीने में बर्फ़बारी रहती है वहाँ पे। तो अभी हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ की, ये लोग अपने आवाम को क्या क्या सहूलियात फराहम करते हैं। तो पहले हम लोग माल्टा के बारे में बात करते हैं। माल्टा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका जो गवर्नमेंट का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका इलाज पूरा फ्री होता है। बाकी अगर किसी ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आप जाते हो तो आपका चेकअप फ्री होता है, आपकी आईडी और जो आप टैक्स पे करते हैं उसकी वजह से। पर जो मेडिसिन वगैरह है वो आपको फिर पे करना पड़ता है। जबकि स्विट्ज़रलैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो माल्टा की निस्बत काफ़ी बेहतर है। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो माल्टा में सिर्फ एक ही बल्कि दो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट की। एक जो बसेज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, और दूसरा एक बहुत बड़ी कंपनी है टैक्सी की, बोल्ट के नाम से। ये दो फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट पहले माल्टा में हम लोग तकरीबन 26 यूरो पे करते थे पर मंथ, बस के लिए, बस कार्ड होता है उसके लिए। पर अभी कुछ टाइम से वो फ्री हो गया है। अभी अगर आपके पास बस कार्ड है तो उसके वो आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ बस कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास बस कार्ड नहीं है, आप टूरिस्ट है या मतलब नए नए आए हो माल्टा में, और आपके पास बस कार्ड नहीं है, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। हर ट्रिप पे आपको 2 यूरो पे करने पड़ते हैं। तो वो 2 यूरो का जो आप टिकट लेते हैं वो तकरीबन कुछ 1.5 घंटे के लिए करामद होता है। 1.5 घंटे तक आप उस पर सफ़र करते हैं। जबकि हम लोग अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें, तो स्विट्ज़रलैंड में ट्रांसपोर्ट का बहुत बेहतर निज़ाम है, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ का। वहाँ पे ट्रेन भी चलती है, ट्राम भी चलता है, और टैक्सीज भी है, बसें भी है। तो ये पूरा सब कुछ एक तो अच्छा सा सिस्टम बनाया हुआ उन लोगों ने। जबकि वो उसका ख़र्चा कुछ नहीं है कि अगर आप स्विस करेंसी में हिसाब लगाए तो 70 फ्रेंच स्विस फ्रेंच से लेके 100 फ्रेंच तक आपका मंथली एक पास बनता है। तो आपको वो पे करना पड़ता है, मतलब पास लेने के लिए हर मंथ। जबकि माल्टा में अभी वो फ्री है। तो माल्टा में ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। अभी हम बात करते हैं सैलरीज़ की और ख़र्चे की। आपको यहाँ पे तनख्वाह कितनी मिलती है और आपका ख़र्चा कितना होता है। तो मैं पहले माल्टा से स्टार्ट करूँगा। तो माल्टा में नॉर्मली आपको टैक्स काट के 1000 यूरो तक आपकी सैलरी आ जाती है। 1000 से लेके 1800 तक, मतलब ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेज में, कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी आती है। यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ भी है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो आपको हायर करती है और उसके बाद फिर वो
जैसे रेंट पे आपको होटल और दूसरी जगह पे काम पे देती है, तो वो भी आपके थ्रू कुछ पैसा कमाते हैं, तो उस हिसाब से आपका सैलरी और भी कम होता है। इधर जो हिसाब है वो पर आवर के हिसाब से रहता है, तो मतलब मिनिमम 5 यूरो से लेके 8 9 वो डिपेंड करते हैं ऊपर आप कौन से पोजीशन पे हो, तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। जबकि स्विट्ज़रलैंड की अगर आप हिसाब लगाओ तो कम से कम सैलरी आपकी 4000 स्विस फ्रैंक से लेके 5,500-6,000 तक आपकी टैक्स काट के बन जाती है। अभी टैक्स कितना कटता है यहाँ पे, टैक्स का कुछ ऐसा हिसाब है कि 0% से लेके 35% तक माल्टा में कटता है। तो 0% का जो मतलब है वो पहले जब आप माल्टा में ज्वाइन करते हैं तो कुछ मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार यूरो तक आपका टैक्स नहीं कटता। जब आप एक बार 5-6 हज़ार यूरो पूरे करते हो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब आपने 6 महीने 7 महीने काम किया और आपने 5-6 हज़ार यूरो कमाए, उसके बाद आप पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो वो भी टैक्स भी डिपेंड करते हैं आपका, मतलब सैलरी कौन कितनी है, आप कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी कटती है। कहीं पे आपकी 10% कटेगी, तो कहीं पे 15 कटेगी, तो कहीं पे 20 कटेगी। ऐसे हिसाब से आपका 0% लेके 35% तक ही है, इन लोगों ने एक एवरेज रखा हुआ है। जबकि स्विट्ज़रलैंड की अगर हम लोग बात करें तो उधर 0 से लेके 40% तक टैक्स है। जैसे माल्टा का हिसाब है वैसे स्विट्ज़रलैंड का भी है। तो वो भी ऐसा ही है कि आप जब पहले जाते हो तो कुछ महीनों के लिए आपका टैक्स शायद नहीं कटता, और उसके बाद फिर आपका टैक्स कटना शुरू हो जाता है। और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है वो इन लोगों ने सैलरी के हिसाब से और आपके पोजीशन के हिसाब से रखा हुआ है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपका पोजीशन कितना है। और अगर ख़र्चे के बारे में बताऊं आपको तो ख़र्चा जो माल्टा में हिसाब है वो समझो कि 500 यूरो से लेके 1000 यूरो तक आपका ख़र्चा आ सकता है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप कौन से एरिया में रहते हो, क्योंकि एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे जो अकोमोडेशन होती है, आपका फ्लैट होता है, रूम रेंट होता है, वो ज़्यादा रहता है। और अगर आप किसी ऐसे थोड़े दूर एरिया में रहते हो तो वहाँ पे रेंट वगैरह जो है वो सस्ते हैं। तो नॉर्मली अगर आप हिसाब लगाओ तो 800-900 यूरो से लेके 1000-1200 तक आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। पर अकेले कोई नहीं रहता यहाँ पे, सब मिल के रहते हैं, मतलब 4 बंदे 5 बंदे 3 बंदे ऐसे मिल के साथ में एक अपार्टमेंट ले लेते हैं रेंट पे। तो वो लोग डिवाइड में शेयर कर देते हैं, आपस में शेयर कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको हिसाब लगाओ तो मतलब मंथली 250-300 यूरो जो आपका है वो आपका रेंट और बिजली पानी का बिल हो गया। आगे से आपका अपना खाने पीने का खर्चा है वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे खर्चा लगे। तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम जो है वो मैंने 500 से लेके ऐसे 800-900 तक आपका खर्चा आ जाता है। एरिया पे डिपेंड करता है आपका लोकेशन जो है, आपका अपार्टमेंट जो वो एरिया पे डिपेंड करता है, रूम रेंट वगैरह। जबकि इस हिसाब से अगर आप स्विट्ज़रलैंड का देख लें तो स्विट्ज़रलैंड में आपका 1000 से लेके 1800 तक का खर्चा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ख़र्चे ज़्यादा है बनिस्बत माल्टा के। आपका खाने पीने का खर्चा भी समझो कि दुगना 3 गुना ऐसा पड़ता है, और उधर के रूम रेंट वगैरह भी इससे काफ़ी ज़्यादा है माल्टा से। तो ये तकरीबन 1800 तक आपका मैक्सिमम आ जाता है, 1800-2000 तक का लगा दो, ये आपका मैक्सिमम आएगा और मिनिमम 1000 तक आपका आना ही आना है। अभी लास्ट में हम लोग बात करेंगे जॉब्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जॉब जो है माल्टा में जो है कितने कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है मैं आपको बता दूं। आपको कंस्ट्रक्शन में जॉब मिलेगी, आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है माल्टा में। आईटी के सेक्शन में मिलती है, फाइनेंस में आ जाती है जॉब। टूरिज़्म और आई गेमिंग, टूरिज़्म में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया माल्टा जो है वो एक पुराना मुल्क है, तो यहाँ पे तारीख़ी मकामात ज़्यादा है। यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए और देखने के लिए, और बहुत खूबसूरत भी चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे होटल्स, बार्स और रेस्टोरेंट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जॉब्स काफ़ी मिलती है। और दूसरा जो उसका बड़ा सेक्टर है वो आई गेमिंग है। आई गेमिंग के बारे में आपको बताऊं तो ये मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं जुआ, ऑनलाइन जो जुआ है कहला जाता है उसका है, गैम्बलिंग का। तो उसमें भी काफ़ी जॉब मिलते हैं। तो जॉब हासिल करने का जो तरीका है वो कुछ आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। माल्टा में तकरीबन कुछ 128 रिक्रूटमेंट एजेंसी जो रजिस्टर है वो आपको हायर कर देती है, तो आगे आपको सप्लाई करती है दूसरी कंपनीज़ में जॉब के लिए। और आप बाद में आप फिर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर कोई कंपनी आपको पसंद आए, आप उसको पसंद आ जाए, तो ये आपस की डील की बात है ना। तो और दूसरा फिर अगर आप स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में आपको फार्मा में काफ़ी जॉब मिल जाए, जो मेडिसिन की कंपनीज़ हैं।
वहाँ पे मिल जाती है। बैंकिंग और फाइनेंस में जॉब मिलती है। इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में मिलती है। आईटी के सेक्शन में काफ़ी जॉब्स है। और जो वॉचेज़ है, घड़ी, वहाँ पे घड़ी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ है घड़ी। तो चॉकलेट्स जो स्विट्ज़रलैंड के बहुत मशहूर है, चॉकलेट्स की बहुत कंपनीज़ है वहाँ पे काफ़ी जॉब्स है। और साथ में हॉस्पिटलिटी की जॉब भी मिलती है, जैसे कि यही होटल वगैरह का सेक्टर जो मैंने आपको बताया, और टूरिज़म का सेक्टर, वहाँ पे भी आपको हॉस्पिटलिटी के जॉब भी मिल जाते हैं। तो दोनों में जॉब सर्च करने का जो तरीका है आसान और इजी, वो ये है कि आप इंडीड ट्राई करें। बाकी जो ऐसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल है वो अप्लाई करें, या आप डायरेक्ट किसी के होटल या कंपनी के से वो साइट में जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फिर आपका ख़र्चा दुगना तिगना हो जाता है अगर आप एजेंट के खर्चे में पड़ जाए, मतलब एजेंट के उसमें पड़ जाते हैं वो चक्कर में, तो आपका ख़र्चा डबल हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिली होगी। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और बता दीजिए नेक्स्ट में कौन सी कंट्री के बारे में वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।